और अभी एक उनका बयान आया था कि हिंदू कोई धर्म जाति नहीं है। देखिए उनके विचार क्या हैं, मैं उनसे मिलूंगा। लेकिन कई बार भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके लीडर के साथ ऐसा व्यवहार करवाती है कि जिससे कि नेता कुछ कहे। जैसे उदाहरण के लिए जिस मुख्यमंत्री आवास में पहले कई मुख्यमंत्री रहे, किसी ने गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास को नहीं धुलवाया, लेकिन बीजेपी की सरकार आई तो गंगा जल से धुलवाया गया। हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपका काम करने का तरीका ये है। इसी तरह मैं एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था। आरएसएस और बीजेपी ने अपने लोगों को भेज करके उन कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने दिया। अभी जो कार्यक्रम चल रहा था लखनऊ में, बीजेपी का कहीं न कहीं हस्तक्षेप था, जिसकी वजह से अपमानित किया गया था जूता फेंक कर। तो बीजेपी ये चाहती है दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स को अपमानित करें, और अपमानित जब होगा तो कुछ न कुछ बोलेगा। सर्कल मुंबई में आपकी देश परिवर्तन चाहता है और बीजेपी के एक एक फैसले से किसान दुखी है, नाराज है। जो सुविधाएं, जो उम्मीद गरीब को थी, वो उम्मीद तोड़ी है भारतीय जनता पार्टी। कहने को भारतीय जनता पार्टी कहती है हम गरीबों के लिए अनाज दे रहे हैं, ये अनाज नहीं दे रहे हैं, ये गरीबों को गुलाम बनाना चाहते हैं, जिससे कि वो सपने न देखें, उनकी आने वाली पीढ़ी पढ़ी लिखी न बने। और केवल आने वाली पीढ़ी के लिए धोखा नहीं है, उसके आगे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए धोखा दे रहे लोग। कम से कम सरकार किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी, महंगाई कैसे कम होगी, बेरोजगारी कैसे कम होगी, इन सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। आज जब हम त्योहार मना रहे हैं तब सरकार को याद आई, और वो भी 10 साल में पहली बार याद आया कि रक्षाबंधन है इस बार, तो 200 रुपए कम कर दिए सिलेंडर में। सवाल ये है कि पिछले 10 साल से जो मुनाफा कमाया जा रहा था वो आखिरकार कहाँ जा रहा था, किसकी जेब में जा रहा था। और केवल सिलेंडर का मुनाफा नहीं, डीजल पेट्रोल से कमाया हुआ मुनाफा, बिजली के बिल से मुनाफा, जो हम खाने पीने की चीजें ले रहे हैं बाजार से उसका मुनाफा, आखिर किसकी जेब में जा रहा है। और फिर दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का काम अगर किया सरकार ने तो नोटबंदी की। पहले तो नोटबंदी की सब नोटों की, और उसके बाद अपना ही छापा हुआ रुपया बंद कर दिया।